हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों का सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स करने की लैंग्वेजेस में या सब्जेक्ट में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप जो हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भाई। देखो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कितने प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो, कितने प्रोग्राम्स कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका बीए ऑनर्स संस्कृत हो गया, लैंग्वेजेस हैं आपके, ठीक है। बीए ऑनर्स इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इटालियन हो गया और आपका स्पेनिश हो गया। तो भाई ये इन लैंग्वेजेस में आप जो बीए ऑनर्स अपना कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट देखो कौन कौन से हैं। आपका बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिंदी पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। देन उसके बाद आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बहुत बड़ा कोर्स है आपका। देन उसके बाद आपका बीए प्रोग्राम हो गया। देन 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, तो 5 ईयर प्रोग्राम है। देन उसके बाद जिन बच्चों का सपना है आगे जाके टीचर बनने का या टीचिंग लाइन में उन्हें करियर बनाना है, तो उनके लिए बैच कोर्स होने वाला है, बैच ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड, तो वो बीएलएड भी कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रोग्राम एलिजिबिलिटी की, देखो यहाँ पे जिन बच्चों को बीए ऑनर्स इंग्लिश करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो भाई उनको ये ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने सीयूटी में इन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा तो वो बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपको जो है सीयूटी का एग्जाम तो देना है। यहाँ पे साफ से लिखा कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी, ठीक है। तो आपको जो है सीयूटी अपेयर करना ही पड़ेगा, यहाँ पे बोला जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लैंग्वेज से आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है, यानी सेक्शन 1 से जो लैंग्वेज सेक्शन होता है उसमें से आपको जो इंग्लिश का एग्जाम देना है, यहाँ पे कंपलसरी है इंग्लिश का एग्जाम देना। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो यहाँ पे जो है आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन से, जो आपने अपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप जो अपने अकॉर्डिंग जिनका भी एग्जाम देना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस का तो पॉलिटिकल साइंस का दे देना, हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का दे देना, इकोनॉमिक्स का दे देना अगर इकोनॉमिक्स है आपके पास, ठीक है, ज्योग्राफी है ज्योग्राफी देना। जो भी आपके सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। जीएटी का सब्जेक्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, बट जीएटी सब्जेक्ट भी रखना अगर रखना चाहते हो, क्योंकि आपने दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। देन अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि कौन कौन से कॉलेजेस जो है यहाँ पर आपको ऑफर कर रहे हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश देखो यहाँ पे देख सकते हो। आपका पहले आर्यभट्ट कॉलेज हो गया, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज हो गया, उसका भारती कॉलेज वुमेन हो गया, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी हो गया। देन उसके बाद आपका दौलत राम कॉलेज वुमेन हो गया, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, भाई साउथ का बहुत बड़ा बढ़िया कॉलेज है ये, ठीक है। मेरा सेंटर पड़ा था इस कॉलेज में। यहाँ की फैकल्टी फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, फिर मज़ा आ जाएगा आपको कॉलेज देखने में, ठीक है। देन उसके बाद आपका है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। देन आपका देश बंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, ये भी कॉलेज अच्छा है, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग हो गया, गार्गी कॉलेज वुमेन हो गया, अंतराज कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज, देखो भाई नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है हिंदू कॉलेज, ठीक है। अगर मैं इसकी एनआरआई रैंकिंग की बात करूँ तो रैंकिंग में ये आपका 2nd पोजीशन पे है, ठीक है। 2nd पोजीशन में इसका जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता है, 750 प्लस जाता ही जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सीयूटी में अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन हो गया, आपका जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज हो गया, जेएसएस एंड मैरिज कॉलेज हो गया, कालिंदी कॉलेज हो गया, ये भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। 1 सेकेंड यार, ये क्या हो गया, थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, आपका जो है कालिंदी कॉलेज हो गया। देन उसका कमला नेहरू कॉलेज हो गया, किरोरीमल कॉलेज हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज हो गया। भाई देखो कॉमर्स के लिए वाला कॉलेज बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, अगर आप बीकॉम करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, तो ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद आपका हो गया लक्ष्मीबाई कॉलेज, ठीक है, वुमेन हो गया, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। देन उसके बाद आपका मिरिंडा हाउस कॉलेज, देखो भाई ये वाला कॉलेज जो है ना, ये इस टाइम 1st पोजीशन पे है ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस करना है, बीए ऑनर्स इंग्लिश करना है, तो भाई बहुत बढ़िया कॉलेज है फॉर वुमेन, ठीक है। गर्ल्स का कॉलेज है, लड़कों का यहाँ पत्ता कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मोतीलाल नेहरू कॉलेज, देखो मैं पास आउट हूँ मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, ठीक है, साउथ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है। देन उसके बाद आपका यहाँ पीजीडीबी कॉलेज होगा, ये आपका जो है ऑफ कैंपस का कॉलेज है। मैं ये कॉलेजेस क्यों बता रहा हूँ, तब जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, ठीक है, तब आपको ये हेल्प करेंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा भाई कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो इन कॉलेजेस का स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो बाद में काम आएंगे आपके। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक कॉलेज और था, देखो सेंट स्टेफन कॉलेज, भाई नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है ये भी। एंड उसके बाद आपका श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये आपका साउथ कैंपस का कॉलेज है, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। श्यामलाल कॉलेज जो ये अपना शादरा में, ये पास में ही है, ठीक है। तो ये इतने सारे कॉलेजेस जो आपको बीए ऑनर्स इंग्लिश प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका, अब जिन बच्चों को बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है,
ठीक है। तो बी और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको देखना है भाई कि यहाँ पर आपको एनी वन लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज का एग्जाम दे दो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका इच्छा हो उसका एग्जाम दे देना। उसके बाद सेम है यहाँ पे आपको जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। आप देखो अगर आप पॉलिटिकल साइंस करना है आपको, बी और पॉलिटिकल साइंस, तो आपको ध्यान रखना है डोमेन में जो है CUT में जो है आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना ही देना है, ठीक है। तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे। पॉलिटिकल साइंस हो गया, बाकी अपने अकॉर्डिंग बाकी जो 2 सब्जेक्ट है वो रख लेना, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से कॉलेजेस आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बी पॉलिटिकल साइंस, आर्यभट्ट कॉलेज सेम है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो हिंदू कॉलेज है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के मामले में ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, नंबर 1 पे पॉलिटिकल साइंस के मामले पे। इसकी मैं अगर कट ऑफ की बात करूं पॉलिटिकल साइंस के 2024 की, तो 800 में से आपका 795 मार्क्स पे जो कट ऑफ रुका था इसका, तो ध्यान रखना आउट ऑफ 800 795 आपको लेके आने हैं, तभी इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा, हिंदू कॉलेज में, ठीक है। अगर 750 भी लिया होगा ना तो भी एडमिशन हो जाएगा, चांसेस हैं। तो मेहनत करनी है अगर आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद आपका जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, बाकी कॉलेजेस आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। मिरांडा हाउस कॉलेज भी हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस जो है आपको क्या कर रहे हैं, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री का। तो देखो भाई जिन बच्चों को हिस्ट्री करनी है, अब यहाँ पे देखो एनी वन लैंग्वेज, कोई सा भी एक लैंग्वेज देना है, सेम आपको जो 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि डोमेन में जो आपको हिस्ट्री का भी एग्जाम देना होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं है बट मैं कहूँगा कि हिस्ट्री का एग्जाम जरूर देना, ठीक है। देन उसका सेम यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से कॉलेजेस जो आपको ऑफर कर रहे हैं। टोटल 45 कॉलेजेस है जो आपको हिस्ट्री ऑनर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। श्यामलाल कॉलेज हमारे पास का है, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है ले लेना। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो LBT, देखो BLED। अब जिन बच्चों को भाई साहब आगे टीचिंग लाइन में करियर बनाना है उनके लिए है ये, ध्यान देखना भाई। आपको देखो भाई क्लास 12 में जो 50% मार्क्स तो लेके आने हैं, ठीक है, ये कंपलसरी है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एनी वन लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, और सेम यहाँ पे भी आपको जो 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हो, ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं अगर आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हो, तो देखो भाई आपको क्या करना है यहाँ पे कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे देना, ठीक है। दूसरा अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का एग्जाम दे देना, ठीक है। हिस्ट्री नहीं है तो इकोनॉमिक्स होगी, इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना, इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो ज्योग्राफी होगी, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है 3 जो मेन है उनका एग्जाम यहाँ पे दे देना, ठीक है। देन बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे हैं BLED। यहाँ पे सिर्फ 8 कॉलेजेस हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं। पहला आपका आदित्य महाविद्यालय कॉलेज, गार्गी कॉलेज, देन उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद जेसन मैरिज कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज, श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ठीक है। 8 कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपको BLED का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। देन अब देखते हैं हम यहाँ पे फीस का। देखो भाई वैसे तो जितनी भी कॉलेजेस हैं उनकी अपनी अपनी एक फ़ीस है, ठीक है, बट मैं बता देता हूँ अराउंड जो फीस होता है कितना लग जाता है कोर्सेज का और कॉलेजेस का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो फीस है, ठीक है, मैक्सिमम 15,000 ही जाएगा। जितने भी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के और प्रोग्राम्स में 15,000 से जाएगा यहाँ पे साल का फीस, समझ रहे हो। तो 15,000 फीस जाना है। बाकी एक चीज़ बात बता देता हूँ आपको, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सको, मैक्सिमम प्रोग्राम या कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो BHU में एडमिशन ले लेगा, या फिर दिल्ली में एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ले लेगा, या फिर आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा। यानी वो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकेगा। तो आपको ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है CUT में, ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम देना है ताकि आप एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई आपको क्या करना है कि आपके पास जो सेक्शन 1 है, ठीक है, सेक्शन 1 आपका जो लैंग्वेज का होता है, तो आपको सेक्शन 1 से जो है एक लैंग्वेज का एग्जाम दे देना है, ठीक है। कहीं कहीं पे जो लैंग्वेज है वहाँ पर आपकी जो इंग्लिश कंपलसरी होती है, तो आपको देख लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको BA ऑनर्स इंग्लिश ही करना है तो वहाँ पे इंग्लिश का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहाँ पर अपना इंग्लिश लैंग्वेज मांग लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो आप जो है हिंदी और इंग्लिश का जो भी आपको एग्जाम देना वो दे देना, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो है सेक्शन 2 से आपको जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, 3 डोमेन सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं, सारे स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, सारे स्ट्रीम जिन्होंने भाई कॉमर्स भी ले रखी है, जिन्होंने भाई आर्ट्स भी ले रखी है और जिन्होंने भाई साइंस भी ले रखी है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है एक है आपका सेक्शन 3 से
GAT का एग्जाम, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। पहले इसको जनरल टेस्ट बोला जाता था, अब इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। इससे बात याद आई कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप CUT में रखोगे तो 110% आप जो है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स के लिए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट्स वगैरह हो तो भाई कमेंट में कमेंट करके पूछना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यही आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।